अस्सलाम वालेकुम। हम राजस्थान के डीडवाना ज़िला मुख्यालय में हैं इस वक्त और यहाँ अध्यापक फ़िरोज़ अहमद साहब की प्रतिभावान बेटियों से आज आपको रूबरू करवाते हैं। एक बेटी का नाम है नफीस तमन्ना और दूसरी का अस्मा शाहीन। दोनों बेटियों ने अलग अलग फील्ड में अपनी यूजी की पढ़ाई के लिए, डिग्री के लिए अलग अलग फील्ड में कॉलेजेस आवंटित हुई है। आप डॉक्टर बनेंगी, डेंटिस्ट, और आप अध्यापिका बनेंगी। बीएसटीसी जो प्राइमरी स्तर की ट्रेनिंग होती है शिक्षक के लिए, शिक्षिका के या शिक्षक के लिए। और इनके फादर साहब जनाब फ़िरोज़ साहब शिक्षक हैं। आप बोरावड़ के मूल निवासी हैं मोस्टली, और यहाँ इनकी पोस्टिंग है इसलिए ये डीडवाना रह रहे हैं और पिछले लंबे टाइम से यहाँ स्टडी करवा रहे हैं। गवर्नमेंट विद्यालय में काम कर रहे हैं, तालीम के अलग जगह रहे हैं। पीछे आप सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्र देखेंगे तो फ़िरोज़ अहमद साहब हैं, वो असाधारण काम कर रहे हैं एजुकेशन में, और मिसाल उन्होंने खुद अपने घर से अपनी बेटियों को पढ़ा कर की है। हमारे साथ नफीस तमन्ना है, देशवाली समाज की भावी डॉक्टर। आप डेंटल कॉलेज में जा रहे हो, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, बहुत बहुत मुबारकबाद इसके लिए आपको। व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट योर सक्सेस? कैसा महसूस करते हैं आप जब आपका जो ड्रीम था कि डॉक्टर बनना है, उस पर आपके पहला जो पायदान है वो शुरुआत हो जाएगी, क्या महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अभी। नफीस तमन्ना के डॉक्टर नफीस तमन्ना तक पहुंचने की, या एक मेडिकल स्टूडेंट बनने की जो प्रथम सीढ़ी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस रही है? कहां कहां से आपने स्टडी की है, क्या सिस्टम रहा है? पहले मैं गुरु कृपा में थी, फिर बाद में अन अकेडमी में आई। उससे पहले एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई है? स्कूल से, बीआरएम स्कूल। बीआरएम स्कूल से पूरी 12 तक की? हाँ। कौन आपके रोल मॉडल हैं? आपकी जो सक्सेस है उसका क्रेडिट किसको जाता है? मेरे मम्मी पापा। इसके अलावा और कौन आपके फ्रेंड्स वहाँ हॉस्टल में या आपकी जो कोचिंग है उसमें थे, जिन फ्रेंड्स को आप आगे लेकर जाना चाह रहे थे, चाहे किसी भी फील्ड में हो जाए, सारी समकक्ष से आगे जाकर, चाहे डेंटिस्ट हो, चाहे आयुर्वेदा का हो, और चाहे बीपीटी का हो, चाहे कोई भी हो, तो जिनको आप मिस करेंगी वहाँ शिखर के माहौल से हटकर? गंगानगर मेडिकल कॉलेज मिली है बच्ची को, महाराजा गंगा सिंह मेडिकल कॉलेज गंगानगर, क्यों जी? तो वहाँ भी ये बच्ची जाएगी। कल इसका एडमिशन हो गया और आज हम इनसे मुलाकात क्या करने, खास तौर से इनको सम्मानित करने आए हैं। जैसा आपको पता है, कायम हॉस्टल अपने जो सक्सेस सितारे हैं उनको घर जाकर सम्मानित करता है, तो आज इनके फादर साहब से हमने टाइम लिया। तो किसको आप मिस करेंगे वहाँ डेंटल कॉलेज में? कि अपने स्टूडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स सर्किल बन गया, एक नया परिवार बन जाता है, उनमें से है कोई ऐसा? है। बताओ तो। है कायम हॉस्टल में। हाँ, अनम नाम से। अनम। और ये बच्ची स्पेशल कैटेगरी की भी है, इसका भी बेनिफिट मिला है परिवार को। दूसरी बच्ची है अस्मा शाहीन, आप बीएसटीसी कर रहे हैं। यस। बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो इनकी जो सक्सेस है, एक बेटी बहन आपकी डॉक्टर बन रही है, आप टीचर बनेंगी, तो इनकी सक्सेस को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? लग रहा था ठीक है मामला जम जाएगा या नहीं होगा, क्या लगता था आपको हमेशा? नहीं, ये पढ़ाई करती थी अच्छे से, मुझे लग रहा था कि ये डॉक्टर बन जाएगी। फिर आपका इस फील्ड में जाने का, टीचर वाली फील्ड में जाने का डिसीजन किसका था? मेरे पापा का। अच्छा, आपका था, आपके पापा जी का था। तो आपका क्या है फ्यूचर प्लान, आगे क्या करना चाहते हैं आप? फिलहाल तो टीचर की है, फिर आगे बेहतर तरीके से बीएसटीसी का एग्ज़ाम क्रैक करना, पूरा करना, और उसके बाद टीचिंग की तैयारी करना। ठीक है, जाहिर सी बात है। फ़िरोज़ अहमद साहब आदर्श शिक्षक, आदर्श पिता हमारे साथ हैं। आज इनको मुबारकबाद देने के लिए, इस पूरे परिवार को सम्मानित करने के लिए हम लोग आए हैं। सर मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं आप अपने बच्चों की सक्सेस को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। मेरी पोस्टिंग 22 मार्च 2005 को हुई थी राजकीय सेवा में, तृतीय श्रेणी शिक्षक के रूप में। और इस बड़ी वाली बच्ची का जन्म शायद 2005 को ही है और छोटी वाली का 2006 को है। तो आपको पता है कि सरकारी सेवा के अंदर 2 बच्चों के बाद में तीसरी संतान होने का कोई रूल नहीं होता था। तो मैंने 2 लड़कियों को ही मतलब अपनी संतान मान लिया, और फिर मतलब आगे कोई तीसरी की इच्छा नहीं थी।
तो मैंने पूरा ध्यान इनकी पढ़ाई के ऊपर ही दिया, समाज से हट करके भाई अपनी ये बच्चियाँ जो बच्चों के समान ही है, ये अपने तो यही लड़के हैं, लड़का तो अपने कोई है नहीं। लेकिन बाद में फिर पारिवारिक दबाव से और समाज के दबाव से लोगों ने कहा लड़कियां हैं आगे क्या करोगे, तो फिर 2016 में मेरे एक लड़का भी हुआ था और उसके एवज में मेरा एक एसीपी भी रोक लिया गया। सरकार से जो भी पनिशमेंट मिलता वो मिला मेरे को और मैंने अपनी बच्चियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा तवज्जो दिया। शुरुआत से लेकर के पहले से 5वीं तक इंग्लिश मीडियम में बोरावड़ गांव में पढ़ी थी। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर आ गए डीडवाना में 2016 में, और 2016 से ये हमारे पास में जो BRM स्कूल है वहाँ पर उन्होंने 12th क्लास साइंस बायोलॉजी से पास की थी। बड़ी वाले बच्चे के 78% थे, छोटे वाले के 81% थे 12th क्लास के अंदर। और उसके बाद के अंदर बड़ी वाले बच्चे जैसे पढ़ाई के अंदर औसत थी, ज़्यादा होशियार नहीं थी कि नीट के लिए, लेकिन इसका ये शुरुआत से ही सपना था डॉक्टर बनने का। तो मैंने इसको मना भी किया था, मैं कि तू इतनी होशियार नहीं है, ये अपने लेवल का मामला नहीं है, लेकिन ये मानी नहीं। इसने BSTC वगैरह BEd करने से मना कर दिया। तो फिर मैंने चलो इसको नीट की कोचिंग करवा दी और पहला पेपर इसको 2022 में ऐसे ही दिलवाया था 12th पास करवाने के बाद। तो इसके एवरेज कुछ ऐसे नंबर आए थे, इसने नीट का पेपर देख लिया। तो उसके बाद में फिर मैं इनको सीकर डाल दिया और कायम हॉस्टल के अंदर डाला। और कायम हॉस्टल के माहौल में ये दोनों बच्चियाँ वहाँ पर पढ़ती थी और ये छोटी वाली बच्ची को भी मैंने नीट की कोचिंग के लिए डाला था। लेकिन अब आप कह दो कि इसका नसीब नहीं था। ये 6 महीने वहाँ हॉस्टल में रही, उसके बाद में कोई एक शारीरिक विकार इसमें हो गया, कोई बीमारी हो गई इसको, और इसके लिए मैं इसको SMS हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ पर इसका ऑपरेशन हुआ छोटी वाली बच्ची का, इसके कोई अंदर कोई वेस्कुलर नस का ऑपरेशन हुआ था। तो फिर इसका तो मैंने नीट वाला मामला बंद करवा दिया, क्योंकि ये 6-7 महीने में तैयार हुई। और इसको मैंने नीट का एग्ज़ाम तो दिलवाया था, नंबर तो इसके भी 180 के लगभग ऐसे नंबर आए थे। लेकिन मैंने इसको BSTC का भी एग्ज़ाम दिलवाया था, तो इसका BSTC में हो गया। और बड़ी वाली बच्ची का बाय काउंसलिंग BDS में सिलेक्शन हो गया, इसका भी सपना पूरा हो गया। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये दोनों अपने आगे पढ़ाई के ऊपर ध्यान देवें और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और सीकर के अंदर कोई अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वास्तव में माइनॉरिटी के बच्चों को, तो मैं एक शिक्षक हूँ और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट माइनॉरिटी के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट स्थान है वहाँ पर रहने के लिए। वहाँ पर खाने की सुविधा है, बच्चों के नमाज वगैरह पढ़ने की सुविधा है, रोज़े के अंदर सहरी वगैरह करने की सुविधा है और आसपास का माहौल है। और एक चीज़ मैंने विशेष देखी, क्योंकि मैं हर 8-10 दिनों बाद में बच्चों को संभालने के लिए वहाँ जाता था, तो वहाँ पर जो दुकानदार है ना, दूसरे दुकानदार चाहे वो किसी भी कास्ट का है, और बच्चा जाकर के उसको कहता है कि मैं कायम हॉस्टल का हूँ, तो 5-10% मार्जिन देता है। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ मैंने देखी थी। हम एक बार इस बच्चे का कोई मोबाइल फ़ोन सही करवाने के लिए गए थे, तो वैसे ही मैंने कहते, वो उसने पूछा कहाँ रहते हो, मैंने कहा कायम हॉस्टल। तो पहले उसने हमसे 100 रुपये लिए थे, तो उसने हमको 30 रुपये वापस दे दिए। मुझे यार ये वापस क्यों नहीं, हम कायम हॉस्टल वालों से पैसे कम लेते हैं। तो रफ़ीक साहब की मेहनत कहो चाहे कुछ भी कहो, बहुत ही बेहतरीन मतलब हॉस्टल बना रखा है उन्होंने। और अपने बच्चों के लिए मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बाकी तो आपकी इच्छा है, आप कहीं पर भी पढ़ाओ, बाकी अगर आप उसमें डालते हो तो बेहतरीन है। मेरे दोनों बच्चे वहाँ से कामयाब हुई है और मैं इसके लिए रफ़ीक साहब का और उनकी टीम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रफ़ीक साहब का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक मुहिम जो चला रखी है कि जो भी बच्चा इनके हॉस्टल्स में रहता है, चाहे वो BSTC में सेलेक्ट हुआ है, चाहे वो BDS में हुआ है, चाहे वो MBBS में हुआ है, हर बच्चे के घर जा कर के उसको सम्मानित कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये एक राजस्थान के स्तर का मामला है कि माइनॉरिटी के समाज में ऐसा कोई आज तक कभी किया नहीं है किसी ने। और अपने बच्चों को आगे सक्सेस करने के लिए और आगे लाने के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहे हैं। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनको इन मुहिम में कामयाबी अता फरमावे। एक भी बच्चा अगर सक्सेस होता है तो समाज के 10 बच्चों को भी आगे खींचता है। बिल्कुल, एक बच्चे की कामयाबी खुद की नहीं होती है और वो एक लो होती है जो कई दीपक जला सकती है। सही बात, दूर दूर तक उसकी रोशनी जाती है। अस्मा शाहीन है, इसकी भी जो कॉलेज इसको मिली है ये कंपटीशन के ज़रिए मिली है। और बड़ी बिटिया नफीस तमन्ना है, आपको भी कंपटीशन के ज़रिए आपकी कॉलेज मिली है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और अब हम जनाब रफ़ीक खान जी हमारे साथ हैं, कायम हॉस्टल के फाउंडर, संचालक, डायरेक्टर। और जो मुहिम आपने चला रखी अभी जिक्र कर रहे थे साहब फिरोज़ साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। 2 बेटियां हॉस्टल की यहाँ कामयाब हुई हैं। क्या महसूस करते हैं, किस रूप में आप इन बच्चों को बधाई देना चाहते हैं सर? फिरोज़ मास्टर साहब की दोनों बच्चियाँ BDS और BSTC के लिए अपना सफ़र शुरू कर रही है। उसके लिए मैं दोनों बेटियों को, मास्टर साहब को, परिवार को, सबको बधाई देता हूँ।
और बहुत ही अनुशासित तरीके से रहने वाली दोनों बेटियां अपने जो नए सफ़र को मतलब अभी आगाज़ कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बहुत अच्छी डॉक्टर और एक बहुत अच्छी अध्यापिका बनकर देश और समाज और अपनी कौम का नाम रोशन करेगी। और हम उनसे ये भी उम्मीद करते हैं कि एजुकेशन में पिछड़े समाज की बेटियां और बेटे इनको देख के मोटिवेशन लेंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाकिर हुसैन पठान साहब, रिटायर्ड प्रधानाचार्य साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद। आज इन बच्चियों को सम्मानित करने के लिए कायम हॉस्टल की टीम आई है। क्या महसूस करते हैं आप? अपनी खुशी का इजहार किन अल्फाज में करना चाहेंगे प्रिंसिपल साहब? मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे समाज में सभी जातियों के बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, लेकिन उनको पढ़ाई के लिए कायम हॉस्टल सीकर से जो बच्चियों के लिए एजुकेशन की मुहिम चला रखी है वो बहुत अच्छी है। और हमारे एरिया से काफ़ी बच्चियाँ उसमें स्टडी कर रही हैं और वहाँ रह रही हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इनकी मुहिम इंशाअल्लाह आगे भी चलती रहेगी और इनको अल्लाह कामयाबी अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम दोनों बच्चियों को सम्मानित करना चाहेंगे। हम डीडवाना जिला मुख्यालय पर हैं और यहाँ देशवाली समाज की प्रतिभावान बेटियां नफीस तमन्ना और अस्मा शाहीन, इन दोनों बच्चियों को सम्मानित करने के लिए कायम हॉस्टल सीकर की टीम यहाँ आई है। और इनको ही नहीं बल्कि इनके वालिदैन को भी यहाँ हम लोग सम्मानित करते हुए गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। और हमारे साथ पूर्व सैनिक, राजस्थान पुलिस के योद्धा जनाब हमीद खां साहब, अब्दुल गफ़ार साहब, कायम हॉस्टल टीम के संचालक जनाब रफ़ीक खां कासली, कायम रतन सूबेदार इकबाल खां। और ये जो बच्ची है प्रतिभावान बेटी, आपका नाम है नफीस तमन्ना और आप हैं अस्मा शाहीन, आप हैं रेशमा। क्या लगती हैं इन बच्चियों की? बुआ जी हैं रेशमा, और बुआ जी बहुत खुश हैं। आप इनकी वालिदा मोहतरमा हैं, नाम है आपका शहनाज परवीन, और आप हैं, नाम क्या आपका? पिंकी। और आप हैं, आप भी बुआ जी हैं, आपका नाम है रजिया बानो। बहुत बहुत मुबारकबाद। और लाल मोहम्मद जी कोलिया डीडवाना, इनके इलाके में हम आए हुए हैं तो ये इनकी खुशी डबल है। और ये पूरे जो जितने लोग खड़े हैं इन्होंने अनाउंस किया कि पार्टी देंगे आज सबको इन दोनों बच्चियों की कामयाबी पर। लाल मोहम्मद जी कोलिया। और आप शाकिर हुसैन पठान साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हैं, और आपका नाम है मोहम्मद एहसान साहब और शाहिद मोहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बोलता राजस्थान देख रहे थे आप, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।